हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 7 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से। जिन्होंने अभी तक डीके अकेडमी का दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारे वेरियस कोर्सेज करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा, हम लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, दल बदल रोधी कानून, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ हम इंग्लिश में बोलते हैं। है क्या, अभी चर्चा में क्यों है, और बेसिक बेसिक इसके फीचर्स क्या है वो समझेंगे। प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, एक एक चीज़ हम करके सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम समझेंगे कि बेसिक बेसिक इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ऐड नहीं किया गया। तो अभी 10 तारीख से ना एक आपका नया मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसमें आपको जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फीस 7,000 हो गई है। नहीं, आपको 7,000 नहीं देना पड़ेगा, आपको एक साल का 6,000 ही देना है। ठीक है, तो आपको आपको मंथली तो ज्वाइन करना नहीं है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है ना। तो अच्छा, उसकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं करते हैं, क्योंकि कल से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार डिस्कस थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा उसमें आप, हो सकता है आपके मेंबर 1 भी हो और या 1 से 5 के बीच में। ठीक है, तो आप 1 से 5 के बीच में रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 बच्चे इसमें ऐड होंगे, या इंडिविजुअली हो सकता है आप अकेले भी रह सकते हो। अगर कम बच्चे रहते हैं तो हम इंडिविजुअली कर देते हैं। ठीक है, बट इंडिविजुअली गाइडेंस नहीं होता जनरली। बट ये आप ये मान के चलिए कि 1 से 5 या 2 से 5 के बीच में बच्चे रखा जाएगा। एक सिंगल तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट 2 से 5 रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको क्या किया जाएगा, उसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा दोस्तों, कैसे कैसे पढ़ना है। डेली का टारगेट आपको मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो दिया जाएगा। ठीक है, पूरे 1 ईयर तक, 1 ईयर तक आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कैसे पढ़ना होता है। आपको बेसिकली सारा आइडिया हो जाएगा कैसे पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद फर्दर आप अपने से पढ़ाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई इशू होगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाँ, 1 साल की फीस कितनी थी, तो मैंने बताया था 1 साल की फीस आपको 7,000 है, बट आप 6,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हम पुराने हैं, हमें 6,000 में ज्वाइन करवा दीजिए, तो ठीक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर मंथली आप लेंगे तो मंथली आपको वैसे तो 1200 है, अगर अभी हम डिस्काउंट करके देंगे तो आपको 999 का कम से कम आपको देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा बेटर पड़ रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, 10 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, क्लासेस क्या है, उसमें बेसिकली आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम करके एक एप्लीकेशन आता है, आपको डाउनलोड करके अपने ऐप में रखना पड़ेगा। ठीक है, संडे संडे हम लोग मीटिंग किया करेंगे कि आपने क्या इंप्रूव किया है, कितना आपको इंप्रूव करना है, वो सारी चीज़ें होंगी। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो दल रोधी कानून क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है या है क्या, अगर इसकी हम बात करना चाहें, अगर समझना चाहें कि दोस्तों ये है क्या चीज़। ठीक है, तो देखो, सिंपल, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये है बेसिकली कि मान लेते हैं कि दो पार्टियों को लेते हैं हम, एक आपको ले लो बीजेपी को। ठीक है, एक बीजेपी हो गया, एक कांग्रेस ले लो आप, या कोई भी पार्टी ले लो जो भी आपको सही लगता हो अपने। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 200 सीटें थी। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 100 सीटें किसके पास आ गई, बीजेपी के पास। 100 सीटें आ गई कांग्रेस के पास। ठीक है, या फिर ये मान लो कि 210 सीटें लेते हैं। ठीक है, 210 सीटें थोड़ा समझाने में आसान रहेगा। चलो मैं एक बार हटा के इसको फिर से करता हूँ। ठीक है, चलिए, मान लेते 210 सीटें थी, इलेक्शन हुआ, कहीं का भी इलेक्शन था। बीजेपी को मिला 110 सीटें, कांग्रेस को मिला 100 सीटें। आप बुरा मत मानिएगा कि अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या हुआ, कांग्रेस में 100 मतलब एमपी या एमएलए जो भी थे, उनको लगा क्या कि अब तो सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि सीटें इनके पास ज़्यादा गई हैं, और रूल ये कहता है कि हाफ से एक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 105 आधा हुआ इसका 210 का +1, मतलब जिसके पास 106 सीटें होंगी उसकी सरकार बन जाएगी। बेसिकली ये हुआ, जिनके पास 110 है तो बीजेपी की सरकार बनाएगी। तो कोई भी कांग्रेस का ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ 100 में से है। कोई सोचता है यार कि यार कांग्रेस की सरकार तो रहेगी नहीं, तो क्यों ना हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, हम जीत तो गए ही हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आपको भी हो सकता है कभी थॉट्स आया होगा, राइट। तो अगर मान लो यहाँ से आप बीजेपी में ज्वाइन करते हो, मान लेते बीजेपी से यहाँ से निकले 2 लोग, ऐसा बेचा है, दोनों लोग निकल के चले गए, तो अब बीजेपी की सीट कितनी हो जाएगी, अब बीजेपी के पास 200 सीट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 112। और कांग्रेस के पास कितनी रहेगी, कांग्रेस के पास हो जाएगी 98। क्या ऐसा होना चाहिए, या ये सही तरीका है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप कांग्रेस से जीते और निकल के उधर चले गए। ठीक है, 1985 से पहले ऐसा होता था, पॉसिबल था, ऐसा लोग करते थे।
ठीक है। 1985 से पहले जिस मान लेते कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा हमने, उसमें तो कांग्रेस ही हुआ करती थी, मान लेते हमने जनता पार्टी सरकार थी, जनता पार्टी से लड़े, 2 सीटें मिली, हमें लगा कि यार इसका कुछ होना नहीं है, चलो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। बहुत चलता था 1985 के आसपास, जो एमएलए एमपी की खरीदारी बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब बहुत पैसे लोग लेते थे, करप्शन बहुत ज़्यादा करते थे, पैसा लेके उस पार्टी में, पैसा लेके इस पार्टी में, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी। तो राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने 1985 में सोचा कि हम क्या करते हैं, इसको रोकते हैं यार, ये सही तरीका नहीं है। तो वो लेके आए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में। ये अमेंडमेंट क्या कहता था, ये अमेंडमेंट कहता था, जस्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, 210 सीटें थी, अगर 110 सीटें बीजेपी को मिल गई मान लेते हैं, और 100 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली, तो कांग्रेस का एक भी पर्सन अगर यहाँ पे ऐसे जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दिया। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या 2 सदस्य चले गए कांग्रेस में, सॉरी बीजेपी में, तो इन दोनों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब कितना रह जाएंगे, 110 इधर बचेंगे, 98 इधर बचेंगे, इनकी सदस्यता ही क्या कर दी जाएगी, रद्द कर जाएगी। तो अभी अपने आप पे जोखिम तो लेंगे नहीं, अब जाएंगे नहीं। लेकिन एक कंडीशन और दिया गया। कंडीशन क्या दिया गया दोस्तों, ये कहा गया कि 2 सदस्य के बजाय अगर 2/3, मतलब 2/3 का मतलब 2/3, इसका मतलब ये था कि 66% से ज़्यादा लोग अगर जाते हैं, सीधी भाषा में 67% आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरी पार्टी के 67% लोग जाते हैं तो वो कानून का उल्लंघन नहीं होगा, मतलब दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं होगा। बेसिकली उन्होंने क्या कहा, मैं समझाता हूँ। देखिए, 210 सीटें थी, मान लेते हैं 110 बीजेपी को मिल गया, 100 कांग्रेस को मिल गया। अब पहले अभी कानून क्या लिया था कि 1 2 3 4 5 जितने लोग भी जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, नल एंड वार्ड हो जाएंगे। नंबरों में जाओगे ऐसे तो नल एंड वार्ड हो जाएंगे। इन्होंने क्या कंडीशन रख दी कि अगर किसी को छोड़ के जाना है तो पार्टी के कम से कम कितने सदस्य जाने चाहिए, 67%। 6% की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के पास 10 सीटें हैं, जिससे कितने परसेंट पार्टी के जाने चाहिए, उस पार्टी के 67%। 67% मतलब 6.7 हुआ। अब 0.7 आदमी तो जाएगा नहीं, तो लगभग ये मान लो अप्रॉक्स 7%। तो अगर पार्टी किसी, मान लेते हैं आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा यूपी में, उसके पास 10 सीटें आई, ठीक है। अब उसके पास, अब इसमें से मान लेते हैं कोई बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है, या फिर कोई भी और अदर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको 67% उसके जो है एमएलए जाने चाहिए। तो वो क्या होंगे, 67% का। तो 7 एमएलए अगर चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, मतलब इनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एज ए वैलिड एमपी एमएलए रहेंगे, बेसिकली ये समझ लो आप। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गया, मुझे पता है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि अगर आपको पार्टी छोड़ के जाना है तो याद रखिएगा कि आपको 2/3 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। 2/3 का मतलब ये है 66% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 10 सीटें हैं तो 7 सीटें, 100 है तो लगभग ये मान लो 67 लोग क्या होने चाहिए, 67 लोग जाएंगे पार्टी छोड़ के, तभी वो वैलिड रहेंगे, तभी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अभी क्या कहा गया, 12 में से क्या हुआ, 10 विधायक चले गए किसी और पार्टी में। ठीक है, तो उसकी सदस्यता रद्द करने की बात की गई है मेघालय में। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा चर्चा में। अच्छा, एक चीज और, इसमें 2 चीजें होती हैं, आप याद रखिए। एक पहला क्या है, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हौच पौच हो रखा है तो मैं सारा हटा ही देता हूँ ना। अगर स्क्रीन शॉट लेना तो आप ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं तो समझाना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए, अभी इतना याद रखिएगा कि 2 ही चीजें हैं। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। पहला क्या बताया मैंने, पहला जस्ट आपको दोस्तों अभी बता दिया, क्या कितने लोग जाने चाहिए उसमें से, 67%, पहला रूल हो गया। दूसरा है कि पार्टी भी जा सकती है, पूरी पार्टी का विलय भी हो सकता है। मान लेते 3 इलेक्शन हुआ यूपी में, यहाँ पे मान लेते हैं आपका बीजेपी था, कहीं किसी भी राज्य का ले लो यार, मतलब यूपी में तो अलग लोकल पार्टियां भी है ना, सपा है, बसपा है। मान लेते हैं ये हिमाचल में हुआ, ठीक है, हिमाचल में बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। अब मान लेते हैं इनको 110 सीटें मिली, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इनकी 90 सीटें मिली और 10 सीटें इनको मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं तो 210 सीटें ही हैं। तो अब होगा क्या इसमें, कांग्रेस को लगा यार, आम आदमी पार्टी को लगा कि हमारे पास 10 ही सीटें हैं यार, हम लोग क्या करें। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये पूरे का पूरी पार्टी क्या हो सकती है, चाहे तो इसमें विलय कर सकते हैं अपने आप में। देखो मैंने यहाँ लिखा है कानून की खामियों में, ठीक है, सॉरी कानून खामियां नहीं, मैंने कहीं तो लिखा था आई थिंक, ठीक है। अ, हाँ, मतलब यही है बेसिकली, इस कानून के अनुसार राजनीतिक दल विभाजन, ठीक है, इसमें शायद मैंने इंटर करना भूल गया, ठीक है, कोई नहीं। बेसिकली ये था कि कोई पार्टी का भी विलय एक दूसरी पार्टी में हो सकता है, लेकिन उसके क्या होने चाहिए, पूरी पार्टी के सदस्य हो या 2/3 से ज़्यादा होने चाहिए। बेसिकली ये रूल था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कुछ लोग इसके अपोज में बोलते हैं, क्यों कहते हैं ये जो 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, ये बड़ा गड़बड़ है दोस्तों, बहुत गलत है। कैसे गलत है, वो इसलिए गलत है, कहते हैं कि कोई पार्टी को वोट नहीं देता है,
आप आपके यहाँ इलेक्शन होता है, जैसे वाराणसी की बात करें तो वाराणसी नरेंद्र मोदी क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है बेसिकली, यहाँ से है लड़ते हैं इलेक्शन, ठीक है, यूपी में। अब लोग मोदी को देख के वोट देते हैं ना यहाँ पे, कि बीजेपी को वोट देख के देखते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पार्टी देख के वोट देते हैं। लेकिन कायदे से अगर कानून की भाषा में बात करें, संविधान की भाषा में बात करें, तो आप सदस्य को वोट देते हो, न कि पार्टी को। आप हमेशा सदस्यों को वोट देते हो दोस्तों, पार्टी को वोट नहीं देते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये क्या करिए हम, ये इसमें कमी है, क्यों? क्योंकि कानून का कहना है क्या है कि पार्टी से रिलेटेड हो जाती है ना, कि इस पार्टी के इतने सदस्य गए। लेकिन होना क्या चाहिए, व्यक्ति विशेष होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अपने आप में एक अलग जगह से इलेक्शन लड़ता है, जीत के आता है। वो एक पार्टी से बिलोंग जरूर करता है, लेकिन हम वोट किसको देते हैं, एक व्यक्ति को देते हैं, ना कि किसी पार्टी को देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या छपा हुआ है, हम बीजेपी को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, सपा को जिताएंगे, बसपा को जिताएंगे, जितने भी हम मतलब पार्टियां हैं हम उसको सोचते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा हमने लंबा टाइम दिया इस पे, आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, हांगकांग के प्रशासन की बात करें तो थोड़ा सा इसको पहले मैप में देख लो, हांगकांग है क्या, बहुत बड़े हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है दोस्तों आपका मकाऊ, जिसपे ब्रिटिश राज किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ कॉलोनी थी ना, तो उस समय ब्रिटिश इस पे कॉलोनी पे राज करते। ये है पूरा हांगकांग, ये दोनों चाइना का ही एक तरह से कह दो पार्ट है। इस पे राज करते थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली राज करते थे, ठीक है। इधर पुर्तगाली थे, इधर ब्रिटिश थे। ये छोड़ के चले गए बाद में। अब हुआ क्या कि जब कॉलोनी चाइना को 1948 में आज़ाद की, तब तक भी उसके पास भी, उसके बाद भी ब्रिटिश के पास ये प्रोविजन, मतलब ये प्लेस और ये प्रोविंसेस इनके पास ही था। चाइना अपना कानून अलग से चलाता था। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप देखते हो इंडिया है, इंडिया के जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था। अभी 2019 से पहले, जब तक ये कानून पास नहीं हुए थे, उससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था। जम्मू कश्मीर अपना एक संविधान चलाता था। जम्मू कश्मीर के लोग चाह के भी अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते थे, उनके लिए उनकी ज़मीन सेफ थी। मतलब अलग-अलग कानून थे। बेसिकली मैं सिंपल सी भाषा में कहना चाहूँ दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, इंडिया का संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं था। फिर भी जम्मू कश्मीर में एक संविधान था, और इंडिया का संविधान पहले लागू नहीं होता था। पहले जम्मू कश्मीर का संविधान उनके यहाँ पे उस राज्य का संविधान लागू होता था, उसके बाद क्या होता था, इंडिया का संविधान लागू होता था। सेम यहाँ पे ऐसी कंडीशन अभी भी है, ठीक है। लेकिन चाइना धीरे-धीरे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक। अब ये ऐसे क्यों हो गया, मतलब जब अंग्रेज छोड़ के गया तो इसको विलय क्यों नहीं कर लिया गया? अंग्रेज छोड़ के गए कब? अंग्रेज बड़ा लेट दिए ये सब, कब दिए, यहाँ देखिए। अंग्रेजों ने जैसे हांगकांग हांगकांग की बात करें तो ये 1997 में किसको मिला था? चीन को वापस मिला था, चीन के नियंत्रण में आया। और मकाओ की बात करें तो 1999 में इसमें आया। अब इसमें कहा गया कि 50 वर्षों तक क्या रहेगा, इनका खुद का संविधान है हांगकांग का, उसमें मतलब देखो बेसिकली क्या है, आप सोचोगे सर ऐसा छोटी छोटी जगह पे करते हैं क्यों है लोग। देखो, हांगकांग की बात करें या मकाओ की बात करें, कहाँ के लोग रहते थे हांगकांग में? पुर्तगाल के। वहाँ पे किसका कल्चर है? पूरे पुर्तगालियों का कल्चर है। मतलब पुर्तगाली भाषा लोग बोलते ज़्यादातर, चीनी भी बोलते हैं, पर पुर्तगाली के ज़्यादा मतलब वहाँ पे पुर्तगाली का थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रभाव है। जैसे आप पुदुचेरी नाम सुना होगा आपने, पौंडीचेरी, राइट। आपको पता है यूटी क्यों है वो? बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आता कि यूटी हम बनाते क्यों हैं। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा। आप चाहिए पुदुचेरी, वहाँ पे आप लोगों को देखोगे ना, तो उनके कैसे आज के टाइम पे पुर्तगालियों जैसा है पूरा, मतलब कल्चर ही पुर्तगालियों जैसा आज भी है उनका। आधा से कल्चर उनका पुर्तगालियों वाला ही जो उनको विरासत में मिल गया आया, वो आज भी वैसा ही है, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाए, तो उनकी कल्चर सोसाइटी पूरी टोटली डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम उसको यूटी बना के रखते हैं कि इसके कल्चर को अगर हम किसी राज्य में मान लो हम पुदुचेरी को तमिलनाडु में मिला दें, तमिलनाडु राज्य क्या करेगा, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इनके साथ क्या करेगा, बिहेव करना चालू कर देगा। तो इनकी जो कल्चर हेरिटेज है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो बेसिकली मकाऊ और हांगकांग के साथ भी यही था। हांगकांग पुर्तगालियों को लगा कि हांगकांग छोड़ के जाएंगे चाइना पूरा तरह एकदम तबाह कर देगा हमारा कल्चर यहाँ का। फिर उसके बाद मकाऊ को ब्रिटिश को भी लगा कि हम छोड़ के जाएंगे इसको, आप कल्चर को बेकार कर दो। तो उन्होंने कहा कि 50 साल तक तो धीरे धीरे इनको ढलने दो, चाइनीज भाषा में, चाइनीज लैंग्वेज में, सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे ढल जाने दो। उसके बाद आप पूरी तरह मिलाना चाहो, जो करना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये कह के अंग्रेज और पुर्तगाली चले गए। तो 1947 में आपका हांगकांग जाता है। 1949 में सॉरी 1947 तक, मतलब 50 सालों के लिए हांगकांग का अपना शासन रहेगा, मकाऊ का अपना शासन रहेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब धीरे धीरे चाइना इनके ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है इनके। देखो अब 2021 आ गया, लगभग बात करें तो 20 22 23 साल 24 साल होने को आ गया, ठीक है। अब इनको लग रहा है आधा और बचा है टाइम पीरियड, इसमें चाइना ये चाह रहा है कि हम पूरी तरह से यहाँ के कानून खत्म कर दें। कैसे? जैसे जम्मू कश्मीर में हमने कर दिया,
ठीक है। राजा हरि सिंह थे जो ये कहते थे कि नहीं हमें अपना इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे, तो राजा हरि सिंह की कहानी थी। यहाँ पे अंग्रेज कह के चले गए, तो अंग्रेज तो है नहीं यहाँ पे। तो अब जम्मू कश्मीर, जैसे हमने जम्मू कश्मीर सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसे ही चाइना चाह रहा है क्या कि हम हांगकांग से अपना सब कुछ, ये जो इनका खुद का कानून वगैरह है सब कुछ खत्म करते हैं और पूरी तरह अपना लागू कर देंगे। बाकी कुछ हांगकांग लड़ता रहता है, कभी वो लड़ते रहते हैं। अच्छा, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो याद रखिए सिस्टम आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, वन कंट्री टू सिस्टम। एक कंट्री में ही दो सिस्टम चलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी था ये सिस्टम, कहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, वन कंट्री टू सिस्टम किस देश के लिए बात की जाती है, तो ये याद रखिए, कई बार हो सकता है पूछ ले, चाइना प्लस हांगकांग एंड मकाऊ को लेकर हम कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। मतलब क्या है, एक ही देश में दो तरह के शासन प्रणाली या पद्धति चलती है, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने बता दिया मकाऊ यहाँ पे है आपका, और आपका ये पूरा हांगकांग है, ठीक है, शेंजन के पास में है। चलिए, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, हो सकता है मैं दोस्तों मतलब गलत कर दूं, क्या यू सी टी का सचिकारुम। बेसिकली एक जीवित मतलब जीवित क्या मतलब इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो जो जो जीवित आज के टाइम में स्कॉड स्वार्ड फिश होती है ना, उसकी तरह ये बेसिकली दिखता है, ठीक है। इसके लिए इसका ये नाम रखा गया है। तो ये नाम थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा, कई बार आपसे हो सकता है पूछ ले क्या है, तो याद रखिए मछली है बेसिकली, याद रखिए इसके जीवाश्म मिले थे, तो इसलिए चर्चा में है, ठीक है। कुछ छोटी चीजें और याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो कोविड टीका का दूसरा खुराक पूरी तरह लगाने वाला कौन सा राज्य बना है, ये आपके एग्जाम पढ़ने से हो सकता है, जो छोटे एग्जाम थे उसमें पूछ दे। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सेकेंड डोज भी 100% कंप्लीट हो गया है, ये कहना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्टेट पीएससी के एग्जाम देते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, एसएससी वगैरह जिसके बाकी जो एग्जाम देते हो बैंक वगैरह के करंट अफेयर जहाँ भी आते होंगे वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हम भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो अब याद रखिए कि भारत बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, ये देखिए उठा के, ठीक है। बांग्लादेश की हिस्ट्री देखिए, विकीपीडिया पे बांग्लादेश को पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक्चुअली मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये दोनों चीज़ें, ठीक है, कि आपको जस्ट पता रहे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिनको सॉरी जिनको कोर्सेज वगैरह लेना होगा ना, तो आप ये हमारे वेरियस कोर्सेज आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई थिंक कुछ तो हुआ है, ये कॉपी ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है, कोई मे भी कोई इशू हो सकता है वो, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने बोली आप याद रखिए, आराम से अपना पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और जिनको मेंटरशिप ज्वाइन करना, मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको ज्वाइन करना है, ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी ज्वाइन करना, एनसीईआरटी ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मेरे तीनों तरीके से मैंने बता रखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।